हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। स्टेनोग्राफर 2024 के एस्पायरेंट्स के जितने भी कमेंट्स आ रखे हैं इन दिनों, वो सारे कमेंट्स मैंने आज की वीडियो में लिए हैं और आज की वीडियो है अपना Q&A सेशन। स्टेनो से रिलेटेड जिन भी बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चंस के डाउट्स आपको मिलेंगे इस वीडियो में। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। तो स्टेनो के एस्पायरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। अगर आप स्टेनो एस्पायरेंट हैं, वीडियो को लाइक कर दें और अगर लर्न विद रजनी पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो काफी ज्यादा कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन ये जो कमेंट मैंने लिए हैं, आज के जो Q&A सेशन में मैंने कमेंट्स रखे हैं, वो सारे अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने किए हैं। मुझे लगा कि इनका आंसर आपको पता होना जरूरी है क्योंकि आप स्टेनो एस्पायरेंट हैं। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन की बात करें, काफी ज्यादा बच्चे ये पूछ रहे हैं कि 20% एरर, यानी आपको 1000 शब्द टाइप करने हैं। 1000 शब्द आप टाइप करोगे 10 मिनट में। टाइप नहीं, सॉरी, शॉर्ट हैंड लिखना है आपको ना, डिक्टेशन लेना है। टाइप करने के लिए तो 70 मिनट मिलेंगे आपको। 1000 शब्दों का आपको डिक्टेशन लेना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है, ओके, 10 मिनट में। बोर्ड ने साफ साफ लिखा है कि जिन बच्चों के 20% से ज्यादा गलतियां होंगी उन बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाई, भले ही उनके रिटर्न में कितने भी मार्क्स हों। ओके, ये एक मेन और मोटी बात थी। काफी बच्चों ने ये पूछा है कि 20% एरर में कुछ कंसेशन भी है क्या? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। SC ST के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको 5% का शिथिलन दिया गया है। बोर्ड ने साफ साफ लिख रखा है कि SC ST के जो एस्पायरेंट हैं उनको 25% एरर आप कर सकते हैं। 25% एरर से अगर आपकी ज्यादा एरर है तब आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अदर कैटेगरीज के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है 20%। इस चीज को क्लियर कर देना, ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, बोर्ड ने एक लाइन और ऐड कर रखी है कि अगर बोर्ड को किसी कैटेगरी में उस कैटेगरी की जो पोस्ट हैं उन पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर एस्पायरेंट नहीं मिले हैं तो बोर्ड वहां पर भी, उस केस में भी, भले ही वो कैटेगरी कोई सी भी हो, चाहे जनरल हो, EWS हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, ओके, OBC हो, कोई भी कैटेगरी हो, अगर उसको एस्पायरेंट नहीं मिले हैं उस कैटेगरी के, तब बोर्ड 5% और शिथिलन अदर कैटेगरीज को भी दे सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों इतने एस्पायरेंट्स तो बोर्ड को मिल ही जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं तो बात करती हूं। अभी तक ये क्वेश्चन मुझसे आज से 4 महीने पहले भी पूछा गया था, 2 महीने पहले भी पूछा गया था, आज भी पूछा जा रहा है। मैं तब से यही कह रही हूं कि हाँ भाई, आपको सीखना चाहिए शॉर्ट हैंड और आप सीख सकते हो। आज भी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों से कि अगर हम आज से शॉर्ट हैंड सीखें तो सीख सकते हैं क्या? ये देखो, शॉर्ट हैंड आज से शुरू करें तो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन सीख सकते हैं क्या? भाई सीख तो सकते हो, ओके। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर हर एक पर्सन का IQ लेवल भी अलग होता है। कोई बच्चा सेम चीज को, सेम टॉपिक को 2 दिन में सीखेगा, कोई बच्चा उसको 1 दिन में सीख जाएगा, कोई बच्चा आधे दिन में उसको सीख जाएगा। IQ लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, डिक्टेशन यानी शॉर्ट हैंड सीखना इज नॉट एन इजी टास्क। कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक तपस्या है। शॉर्ट हैंड एक तपस्या है। इसमें सीखना स्टार्ट तो सभी कर देते हैं, लेकिन 10 दिन 15 दिन में इतनी बोरियत आ जाती है कि बच्चे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, क्योंकि ये एक तपस्या है। इतना बोरिंग काम लगता है स्टार्टिंग में, उन कखा गणा को सीखना, उनकी प्रैक्टिस करना, पेज भरना बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन
अगर जिस बंदे ने उस बोरियत को पार कर लिया वो फिर एंड तक जाएगा, वो 100 WPM की स्पीड तक आराम से जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर अभी भी आप मानस बना रहे हो तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि स्टेनो की जो पोस्ट हैं वो हाई कोर्ट में भी निकलती रहती हैं, राज्य सरकार में भी निकलती हैं और एसएससी में भी निकलती हैं, रेलवे में भी निकलती हैं। आपके पास काफी ऑप्शन हैं स्टेनो में जाने के। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने फॉर्म तो ऐसे ही लगा दिया स्टेनो का, चलो मैं सीख लेता हूं, तो आप डिटरमाइंड होकर सीखिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस एग्जाम में या इस भर्ती में आप एक पोस्ट अचीव कर लेंगे या नहीं करेंगे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन हाँ, आप कोई भी चीज लर्न करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो वो बुराई नहीं है, उसको आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त गलतियां की हैं। फॉर्म भरते वक्त गलतियां की है, कोई बच्चा हिंदी स्टेनो से है, उसने इंग्लिश स्टेनो भर दी। किसी बच्चे ने डिपार्टमेंट पहले उसको सेक्रेटरीट भरना चाहिए था, उसने सबऑर्डिनेट ऊपर लगा दिया। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं। काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रखे हैं कि मैम फॉर्म में हम जो प्रेफरेंस में जो पहला ऑप्शन भरे वही डिपार्टमेंट हमें मिलेगा क्या? तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये भी है कि फॉर्म भरते वक्त हमें हिंदी स्टेनो की जगह इंग्लिश लिपि भर दी है। तो जब हमारा एग्जाम था, मैं आपको बता दूं, 21 मार्च को हमारा रिटन एग्जाम हुआ था, 21 मार्च 2021 को। 24 मार्च 2021 को फॉर्म रीओपन हुए थे। रीओपन ऐसे हुए थे कि उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, जिन बच्चों को भी करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हैं एग्जाम के 3 दिन बाद। 21 मार्च को एग्जाम था, 24 मार्च को ऐसा हुआ था, तो एक पूरा नोटिफिकेशन निकला था। तो वैसे ही आपको भी टाइम दिया जाएगा, पर्टिकुलर 3-4 दिन का टाइम दिया जाएगा। जो बच्चे हिंदी स्टेनो से हैं और इंग्लिश स्टेनो गलती से क्लिक हो गया, आप उस टाइम पर रिटन एग्जाम के बाद आप उसमें चेंज कर सकते हो। ओके, आपको ऊपर सेक्रेटरीट भरना चाहिए था, आपने सबऑर्डिनेट लगा दिया, आप उस टाइम पे उनमें करेक्शन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बोर्ड आपको पर्याप्त समय देगा ये सब करेक्शन करने के लिए। आगे बात करूं, आगे वाला क्वेश्चन लूं, तो ये देखिए, मैम प्लीज एक वीडियो स्किल टेस्ट पर भी बनाएं, कहां नंबर काटे जाते हैं और स्टेनो राइटिंग चेकिंग प्लीज। देखो, इस बच्चे ने जो भी पूछा है उसका मैं आंसर आपको देती हूँ। वैसे स्किल टेस्ट पे मैंने वीडियो बना दी है। एक ही टॉपिक पर बार बार मैं वही सेम चीजें बताऊं तो ये फेयर चीज नहीं है, आप लोगों के लिए भी नहीं है और ऑब्वियसली मेरे लिए भी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी नई वीडियो आए या जो भी नई क्लास हो उसमें आप कुछ नया सीखें, नया सुने। तो मैंने जर्नी की वीडियो बना दी है, जॉब प्रोफाइल की बना दी है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है वो भी सारी बना दी है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ये एक Q&A सेशन रखा है जो वास्तव में ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो वास्तव में आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी सारी क्वेरीज इससे दूर होंगी। देखो, जब आपका शॉर्ट हैंड होगा, ओके, रिटन एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा 3 महीने का, लगभग 2.5-3 महीने का, 3 महीना तो मानकर चलिए। उसके बाद जब आपका शॉर्ट हैंड होगा तो शॉर्ट हैंड में आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, डिक्टेशन स्पीकर में चलेगा, स्पीकर में से सुनकर आपको वहीं पर एक कॉपी दी जाएगी, उस कॉपी में आपको वो डिक्टेशन लिखना है। ओके, उस डिक्टेशन को आपने शॉर्ट हैंड में लिख लिया। अब जो हिंदी स्टेनो से है उनको 70 मिनट मिलेंगी उसी मैटर को टाइप करने के लिए, और जो इंग्लिश स्टेनो से हैं उनको 60 मिनट मिलेंगी उसी मैटर को टाइप करने के लिए। तो भाई पहली चीज तो ये कि आप 1000 शब्द आपको टाइप करने, आप 70 मिनट में इजीली कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मैं तो टाइपिंग ही टाइपिंग कर रहा हूँ सुबह शाम। नहीं, आपको इनफ टाइम मिलेगा। आपकी अगर नॉर्मल स्पीड भी है 30, 35, 40 की स्पीड, आप आराम से कर लोगे, डोंट वरी। ओके, बात करती हूँ कि शॉर्ट हैंड जिसमें आपने शॉर्ट हैंड लिखी है, क्या वो कॉपी आपकी चेक होगी? बिल्कुल चेक होगी। उस कॉपी पे आपको अपना रोल नंबर वगैरह पूरा मेंशन करवाएंगे, उसके बाद में वो कॉपी आपसे ले ली जाएगी। आपको करना क्या है कि
उस कॉपी में आपको वो कॉपी चेक होगी, उसमें आपको जहां गलती से आपने हिंदी या इंग्लिश लिख दिया है कोई छोटा सा साइन, उसको इरेज करके वहां पर पूरी प्रॉपर आउटलाइन बना लेना। मैंने इंग्लिश में लिख दिया था, जैसे मान लो अपने डिक्टेशन में किसी का नाम आ गया, स्वामी विवेकानंद आ गया, ओके, तो मैं अब हड़बड़ी में मुझसे स्वामी विवेकानंदा की आउटलाइन नहीं बनी, तो मैंने क्या किया, मैंने SW लिख दिया, सुनना, SW या SV मैंने लिख दिया, ओके। अब फिर मैं आगे शॉर्ट हैंड में चलती गई, फिर जब मैं टाइप कर रही थी तो मुझे याद था कि मैंने SV या SW की जगह स्वामी विवेकानंदा लिखा है SV की जगह, तो उसके बाद मैंने उसको इरेज किया और वहां पर पूरा स्वामी विवेकानंदा लिखना है, ठीक है। तो आपने जहां हिंदी और इंग्लिश के कुछ भी लिख दिया है उसको इरेज करके आपको नॉर्मल आउटलाइन में लिख देना है, क्योंकि आपकी कॉपियां भी चेक होगी। लेकिन जिन बच्चों के ये कंफ्यूजन है कि क्या मार्किंग कॉपी से देंगे, नहीं, इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर लीजिए। आपकी जो मार्किंग होगी वो कॉपी से नहीं दी जाएगी, वो आपने जो मैटर टाइप किया है, पीसी में जो मैटर आपने टाइप किया है उससे मार्किंग दी जाएगी। आपने भले ही शॉर्ट हैंड एकदम अच्छी लिख दी है, शॉर्ट हैंड आपने बिल्कुल सही लिख दी है, लेकिन आपने गलत टाइप कर दिया है, तो मार्किंग जो आपके जो नंबर दिए जाएंगे वो उससे दिए जाएंगे जो मैटर आपने टाइप किया है। तो आपको हिंदी, जो हिंदी स्टेनो से हैं उनको हिंदी अशुद्धियों पे भी ध्यान देना है, भाई हिंदी अशुद्धियां नहीं हो, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, मात्राओं का भी विशेषकर ध्यान देना है। और इंग्लिश स्टेनो वालों को क्या करना है, स्पेलिंग्स पर भी ध्यान देना है। कुछ और क्वेश्चंस मैं देख लेती हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ओके। 20% गलती वाला हो गया। सबऑर्डिनेट पहले भर दिया और सचिवालय बाद में, तो आपको ऑप्शन मिलेगा 3 दिन 4 दिन का, आप उसमें कर सकते हो। एक क्वेश्चन है कि डिक्टेशन में कोमा, फुल स्टॉप और पैराग्राफ बोलते हैं क्या? पैराग्राफ तो कंफर्म बोलेंगे, पैराग्राफ तो कंफर्म बोलेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस दोनों तरह से करनी है, फुल स्टॉप और कोमा के साथ भी, फुल स्टॉप और कोमा के बिना भी। पैराग्राफ तो बोलेंगे ही बोलेंगे ना, पैरा तो बोलेंगे, लेकिन मैंने जब शॉर्ट हैंड का टेस्ट दिया था, एग्जाम दी थी, उसमें एक ही पैरा था पूरा, एक सिंगल पैरा चेंज नहीं करवाया। और मुझे बाद में टेंशन हो गई कि यार ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि हम जब डिक्टेशन लेते थे हमारे सर हमें 3-3 पैरा करवाते थे, या फिर 2 पैरा तो ऑलमोस्ट होते ही थे, एग्जाम में एक भी पैरा नहीं आया। और मुझे ये टेंशन हो गई जब मैं टाइप कर रही थी कि क्या पता पैरा तो आया होगा, लेकिन मैंने लिखने में मिस कर दिया, मैंने सुनने में मिस कर दिया, और मैं पूरे टाइम टेंशन में ही थी। लेकिन फिर भी मैंने पैरा नहीं छोड़ा डिक्टेशन में, तो मैंने वहां भी पैरा नहीं किया। बाहर आकर सब औरों से पूछा कि भाई पैरा आया था क्या, कि नहीं नहीं पैरा नहीं, वो एक ही पैरा था। तो इस तरह से आपको पैरा तो बोलेंगे, लेकिन फुल स्टॉप और कोमा के साथ भी डिक्टेशन लो, फुल स्टॉप और कोमा के बिना भी डिक्टेशन लो। प्रैक्टिस दोनों तरह से आपको तैयार रखनी है, ओके, दोनों तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस की मैं बात करूं, शॉर्ट हैंड किस बुक से सीखे? देखो शॉर्ट हैंड मैंने हिंदी में शॉर्ट हैंड के लिए तो आपको बताई थी जैन लिपि की। इनफैक्ट मैंने जैन लिपि आउटलाइंस का पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करवा दिया है, काफी अच्छी आउटलाइंस है, 951 आउटलाइंस हैं, ओके। आप उनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। आपको डिक्टेशन कहाँ से लेना चाहिए? देखो डिक्टेशन की कोई बुक नहीं है फिलहाल, रिटन एग्जाम तक आपको डिक्टेशन और इन सब के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 3 महीने ही रहे हैं, 5 तारीख से 4 तारीख बाद में 3 महीने रह जाएंगे। आपको रिटर्न पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन हाँ स्टेनो को छोड़नी नहीं चाहिए। लास्ट के 1 महीने में आप छोड़ सकते हो, आखिरी 1 महीने में आप स्किप कर सकते हैं। उससे पहले आप रामधारी सिंह दिनकर, उसकी 2 किताबें हैं, हिंदी स्टेनो के लिए बोल रही हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की 2 बुक्स हैं, ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो सारी कंप्लीट करनी है। आपको इजीली मिल जाएंगी, यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल है, उसके डिक्टेशन दीजिए। आपको रिटन एग्जाम तक कुछ नहीं करना, रिटन एग्जाम पे ज्यादा फोकस करिए, मेरी अगर आप मानो, ठीक है। आपको रिटन एग्जाम तक सिर्फ 1 डिक्टेशन ले लो, 2 डिक्टेशन ले लो, एक दिन के 1 या 2 डिक्टेशन ले लो। आपका मन कर रहा है कि यार मैं पढ़ के बोर हो गया, चलो यार थोड़ा सा मैं कुछ
अलग करना है तो चलो डिक्टेशन ले लिए। इससे ज्यादा डिक्टेशन हाल फिलहाल नहीं लेना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से छोड़ना भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों की तो यही क्वेरी है कि क्या हम शॉर्ट हैंड को साथ लेकर चलें। बिल्कुल आपको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम शॉर्ट हैंड में अब मत दो। आपकी स्पीड अगर 40, 50, 60 या 80 की आ गई है तो आप 1, 2 या 3 डिक्टेशन इनफ है। मेरी बात मानो तो आप 2 डिक्टेशन ले लीजिए, लेकिन आपको जो डिक्टेशन आपने भले ही सिंगल डिक्टेशन लिया है उसको पढ़ना जरूर है। मेरी तरह गलती नहीं करनी है। मैंने स्टार्टिंग में उसको पढ़ा नहीं था और बाद में बहुत जोर आया था, क्योंकि हम डिक्टेशन में कुछ भी लिख लें, जब तक हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे तब तक कोई मतलब ही नहीं है डिक्टेशन लेने का। हमने क्या लिखा है डजंट मैटर। ओके, तो ये आपके द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जो भी आप लोगों ने पूछे हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी सारी क्वेरी, सारे डाउट्स अब दूर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उसको भी मैं दूर कर दूंगी। स्टेनो के लिए, आप स्टेनो के एस्पायरेंट्स हैं, स्टेनो के लिए हमारा इंग्लिश का फुल बैच और ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसपे अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है। प्रोमो कोड यूज करना है मॉनसून। ओके, हमारी टीम में जो भी टीम मेंबर्स हैं, ऑलरेडी मैं खुद पीए की पोस्ट पर हूँ कलेक्ट्रेट में, और जो टीम मेंबर हैं उनमें से 2 टीम मेंबर सेम मेरे ही बैच से हैं। तो ऑलमोस्ट स्टेनो में सेलेक्टेड जो टीम है उसके द्वारा ही आपको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है और आपको एंड तक गाइड किया जाएगा। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम आपको गाइड कर रहे हैं, या फिर आपका जो स्वविवेक कह रहा है जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो करने के लिए, उसी तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।